स्टूडेंट्स, पार्ट 1 केमिस्ट्री के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट सिल्क के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था या फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट वूल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सिल्क। सिल्क, इट इज़ एन एनिमल फाइबर। ये भी एक एनिमल फाइबर है, लाइक वूल के बारे में आपने पढ़ा था। एन एनिमल फाइबर, इट इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर। It is a natural protein fiber. Natural protein fiber. It is produced by or a cocoon covering by the silkworm, by the silkworm larva. The silk industry जो सिल्क इंडस्ट्री होती है बच्चों, उसमें सिल्क मोथ जनरली जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ मलबेरी सिल्क मोथ, और कॉमनली हम इसे कहते हैं बॉम्बैक्स मोरी। Now, if you know about the history of silk, अगर हम सिल्क की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी रखें तो हम देखेंगे कि सिल्क was first discovered and then developed in early China. In early China. तो बच्चों, सिल्क एक एनिमल फाइबर है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ cocoon कवरिंग बाय द सिल्कवॉर्म फाइबर. जो सिल्क इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें हम जनरली बॉम्बैक्स मोरी, मलबेरी सिल्क मोथ का यूज़ करते हैं. इफ़ you know about the history of silk was first discovered, then developed in early China. Now, life history of silk moth. अब हम देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ.
सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री क्या है? In life cycle of silk moth, there are mainly 4 steps. First, if you are seeing that on the mulberry leaves, that is what we can say egg. Egg are developed into caterpillar is developed into pupa, then pupa is from adult silk, So this is the life history of silk moth. Now a term related to the silk, it is sericulture. बच्चों, very common term it is the process of raising silkworm so as to obtain silk cocoons is called sericulture. इसे हम कहते हैं sericulture. Now students, we are going to next part, processing of silk thread, from silk fiber. silk fiber से हम सिल्क थ्रेड को कैसे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं. There are various steps involved in the processing. Number 1, throwing. Number 2, organgen. Number 3, creep. Number 4, ट्रान. ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, उसकी ये सारी जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. फिर ट्रान के बाद बनता है सिल्क फाइबर. Now students, we know about the wild silk. Wild silk के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि वाइल्ड जो जंगल एरिया होता है, जंगली होता है, जंगली एनिमल्स होते हैं वाइल्ड, तो कुछ अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं. वाइल्ड सिल्क एक्चुअली वी कैन से इट इज़ वाइल्ड सिल्क. It is obtained from
number of undomesticated silkworm for example मोगा, ये एक वाइल्ड सिल्क है। ये वाइल्ड सिल्क में भी बहुत बेटर क्वालिटी का होता है। इट इज़ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव golden color wild silk. Now students, we start the next part, uses of silk. सिल्क के यूजेस क्या हैं? नंबर 1 क्लॉथिंग, नंबर 2 पैराशूट्स जानते ना? यस, पैराशूट्स बनाने में। और नंबर 3 बाइसिकल टायर्स, etc. At the end, give answers of following questions. Number 1, in which country was silk first discovered? Number 2, what is सेरीकल्चर? अभी आप लोगों ने पढ़ा था। और नंबर 3, नेम द expensive silk produced from wild silk in Brahmaputra Valley. स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस अभी हमने जो पढ़े थे। In which country was silk first discovered? What's answer? China. What is sericulture? And name the expensive silk. Just you read, it is Moga. That's all for today. Thank you.